हेलो स्टूडेंट्स, एयरफोर्स अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने ये एग्जाम क्लियर किया है। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ आपका स्टेज 1 है। अभी सिर्फ आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है। अब बारी है फेज 2 की। फेज 2 मतलब ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब इसके लिए आपने अभी से तैयारी शुरू करनी है। दो अभी तक फेज सेकंड के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचना कि जब एडमिट कार्ड आएंगे तभी तैयारी करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही कम टाइम आपको मिलने वाला है और इसके लिए तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अभी से शुरू कर देनी चाहिए और इसी के लिए कटारा डिफेंस एकेडमी एक नया बैच आपके लिए लेकर आ रही है, 100% सिलेक्शन बैच। अगर आप हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कटारा डिफेंस एकेडमी ने इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। मतलब ये कि फेज सेकंड में अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% आप लेकर चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये बैच बहुत ही जबरदस्त बैच रहेगा। ऑल ओवर इंडिया क्या चीजें यहां पर औरों से स्पेशल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले फीचर्स बताऊंगा, देन आफ्टर दैट फीस स्ट्रक्चर। सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगी। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने फेज सेकंड का बैच ज्वाइन करना है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, किस किस तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे। यह नहीं कि देखो, आप क्या होता है कि अगर आप देखें तो लोगों बच्चों को बताया कुछ और जाता है और करते कुछ और है। यहां ऐसा नहीं होगा सर। 100% जितना बता रहे हैं उतना ही होगा। और आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, बस अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं फेज 2 के रिजल्ट की, मतलब बैच डिटेल्स की, तो याद रखें सबसे पहले अगर आप देखें फेज 2 के फीचर्स की, सर कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मतलब अगर आप केडीयू को ज्वाइन करते हैं फेज सेकंड के लिए तो पहला तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एकेडमी से ही मिलेगा। बाहर से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेज सेकंड की अगर हम कहें तो फेज सेकंड में सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पहले आपका पीएफटी होगा। और जब आप अपने फिजिकल्स क्लियर कर लेंगे तो फिर उस कंडीशन के बाद आपका एसआरटी होगा। एसआरटी बोले तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और लास्ट में ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये 3 स्टेजेस में आपका फेज 2 होने वाला है कि सर जब आप जाएंगे एयरफोर्स के फेज 2 के लिए सबसे पहले फिजिकल पास करने पड़ेंगे, फिर एसआरटी, फिर जीडी, और तीनों ही एलिमिनेशन राउंड है। अगर इन तीनों में कहीं पर भी फेल होते हो तो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें एसआरटी की कंप्लीट प्रैक्टिस, एसआरटी की कंप्लीट प्रैक्टिस एकेडमी से ही होगी। आपको बाहर से कोई भी चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे रेगुलर प्रैक्टिस भी होगी और घर के लिए मॉक टेस्ट भी आपको रेगुलर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जीडी टॉपिक्स की बुक, एकदम रीसेंट जीडी टॉपिक्स जो आजकल एयरफोर्स में आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पुराने समय पे जो टॉपिक्स चलते थे अब उनसे थोड़े चेंज टॉपिक्स हो चुके हैं, थोड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जीडी टॉपिक्स की आपको बुक मिलेगी जिसमें सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ये लेकर चलिए कि इस किताब से बाहर किसी भी तरह का कोई टॉपिक आने वाला नहीं है। इसके बाद से लिमिटेड कैंडिडेट्स इन अ बैच, ये सबसे स्पेशल चीज है। पता है क्या है कि आप लोगों को एक तो इतनी मोटी फीस में फेज सेकंड की तैयारी के लिए बुलाया जाता है, आपको डराया जाता है कि बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अरे एक बात खुद सोचो कि बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब कोई गांव का बच्चा जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ जैसे इंग्लिश नहीं आती, फिर तो वो सपना ही छोड़ देना, वो तो एयरफोर्स में जाएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो कि आपका सिलेक्शन होगा। बस इन कॉन्फिडेंस के साथ आपको आना, और मैं बता रहा हूं बहुत नॉर्मल स्किल्स के साथ इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश, बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, इस फेज 2 को क्लियर कर सकते हैं। इस बैच में जो मतलब जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 18, एक बैच में 15 से 18 तक के कैंडिडेट्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 150 बच्चों को एक साथ ग्रुप डिस्कशन करा रहा है। अबे 150 बच्चों में ग्रुप डिस्कशन कैसे हो सकता है? मतलब ये खुद सोचें जो बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं एकेडमीज कि मतलब 100 बच्चे बिठा रखे हो सीधे ग्रुप डिस्कशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बैच में 15 या फिर मैक्सिमम 18 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे एक बैच में। वहीं रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी जीडी की, एक भी दिन खाली नहीं होगा। पर डे हम 3 से 4 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न पर जैसा आपको एयरफोर्स के बोर्ड में मिलेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। मतलब अगर आप यहां से तैयारी कर कर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको एहसास होगा कि आप कटारा डिफेंस एकेडमी में बैठ के फेज सेकंड दे रहे हो। बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। साथ ही साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज
और वहीं 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब कमजोर बच्चे आते जिन्हें लगता है कि हमारा नहीं हो पाएगा सर, हम यूपी बोर्ड से आए हैं सर, हमारा स्पीकिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, उन बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। और फिजिकल टेस्ट रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस, फिजिकल से रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस भी इस बैच में आपको मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इस बैच के फी स्ट्रक्चर, तो जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं बॉयज के लिए जो फी स्ट्रक्चर है 4000 है। अदर एकेडमीज की तरह 12-12 हजार 10-10 हजार नहीं रखा है, सिर्फ नॉर्मल 4000 फी स्ट्रक्चर है, बहुत ही कम फी है बॉयज के लिए अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कटारा डिफेंस एकेडमी से नहीं और अगर आपने यहां से पढ़ाई नहीं की है तो उस कंडीशन में जीडी के लिए आपको 4000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, वहीं गर्ल्स को सिर्फ 3000 रुपीज पे करना है। अगर आप एक्स केडीए स्टूडेंट हैं, मतलब कटारा डिफेंस एकेडमी में अगर आप कभी भी पढ़े हैं, तो उस कंडीशन में बॉयज को सिर्फ 2000 रुपीज पे करने की रिक्वायरमेंट है, और वहीं गर्ल्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1500 रुपए है, मतलब इट इज ओनली 1500 रुपीज। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं अर्जुन 5.0 बैच स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे अभी रिसेंटली केडीए से पास आउट हुआ, उन्होंने अभी इसी बार बैच पास आउट किया है, अभी यहां से निकले हैं, मतलब अर्जुन 5.0 के बच्चे, उन बच्चों को किसी भी तरह का फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब रिसेंटली जो बच्चे हमारी एकेडमी से पास आउट हुए हैं, जिन्होंने रिटन एग्जाम क्लियर किया, उन बच्चों को किसी भी तरह का फी पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वहीं साथ ही साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका चार्ज आपको इससे अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट फी स्ट्रक्चर है। वहीं अगर मैं बात करूं सर डॉक्यूमेंट्स, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहला तो एक आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास फेज 1 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास फेज 1 का स्कोर कार्ड नहीं है तो आपके पास फेज 2 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। याद रखें ये दोनों चीजें लाना बेहद जरूरी है। और वहीं कल आपका रिपोर्टिंग टाइम है 1:30 PM, कल जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो है 1:30 PM। सभी बच्चों को एकेडमी 1:30 बजे पहुंच जाना है, दोपहर 1:30 बजे, मतलब क्या है 1:30 PM पर सबको एकेडमी आना है। इसी समय पर बैच फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कल 1:30 बजे जरूर आए एकेडमी में। और इससे रिलेटेड जो चीज मैंने आपको बताई, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सीट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड यहां पर बैच बनने वाले हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। मिलते हैं कल, जय हिंद।